सबरा सुपरस्टार्स की एंट्री अच्छी रही सिवाय द न्यू डे के। बिगी के साथ लास्ट वीक इन्होंने जो कुछ किया उसके बाद सबने इनको इग्नोर करना शुरू कर दिया। आज हमने मंडे नाइट रॉ के शुरू होते ही देख लिया। तो आगे बढ़ेंगे। वर्ल्ड चैंपियन गुंथर वर्सेस फिन बैलर सैटरडे नाइट मेन इवेंट मैच में बड़ी तब्दीली हो चुकी है आज के मंडे नाइट रॉ के ओपनिंग सेगमेंट में। मंडे नाइट रॉ को किक ऑफ किया वर्ल्ड चैंपियन गुंथर ने और इन्होंने आकर कहा कि लास्ट वीक फिन बैलर ने मेरे ऊपर अटैक करके बहुत बड़ी गलती कर दी है। गुंथर अब इतना ही बोलते हैं कि फिन बैलर अपने बाकी जजमेंट डे मेंबर के साथ टपक आते हैं। गुंथर ने फिर फिन बैलर को कहा कि 8 साल पहले तुम फर्स्ट एवर यूनिवर्सल चैंपियन बने थे और मैं तुमको देख के रिस्पेक्ट देता था, लेकिन इसके बाद तुमने अपने पूरे कैरियर में कुछ भी नहीं किया। राइट ना यू आर नथिंग और मैं तुमसे हारने वाला नहीं, खास तौर पे जो डेमियन प्रीस्ट की तरफ से साइड लाइन कर दिया गया। सेगमेंट के इस फेस के दौरान गुंथर थोड़ा बेबी फेस नजर आ रहे थे और यहाँ तक रिपोर्ट्स भी आ रही हैं कि WWE आने वाले दिनों में इनको बेबी फेस की तरफ लेके आने वाली है। जजमेंट डे फिर गुंथर के ऊपर अटैक करने वाले होते हैं कि पीछे से भागते आते हैं डेमियन प्रीस्ट और जजमेंट डे के ऊपर धावा बोल देते हैं। लेकिन उसके बाद डेमियन प्रीस्ट जब रिंग में आते हैं तो गुंथर डेमियन प्रीस्ट को ही मारना शुरू कर देते हैं। फिन बैलर, डेमियन प्रीस्ट और गुंथर तीनों के दरमियान ट्रिपल थ्रेट किस्म की फाइट शुरू हो जाती है, लेकिन आखिरकार जजमेंट डे अटैक कर देते हैं दोनों के ऊपर और फिन बैलर दोनों टाइटल्स के साथ अपने हैंड रेस करते हैं। इसके बाद बैक स्टेज पे हमने देखा कि जनरल मैनेजर एडम पियर्स जजमेंट डे के ऊपर पूरा गुस्सा निकालने के लिए तैयार खड़े थे। इन्होंने फिन बैलर को कहा कि सैटरडे नाइट मेन इवेंट में तुम्हारे मैच में अब मैं बड़ी तब्दीली करने जा रहा हूं। अब तुम्हारा सैटरडे नाइट मेन इवेंट वाला मैच ट्रिपल थ्रेट मैच होगा। इस पहले झटके के बाद एडम पियर्स ने फिन बैलर और जेडी मैकडोना को ऐसा झटका दिया कि इनके टैग टीम टाइटल्स ऑन द लाइन लगा दिए नेक्स्ट वीक वर्सेस द वॉर राइडर्स। तो एडम पियर्स ने अपना पूरा गुस्सा जजमेंट डे के ऊपर निकाल दिया है, लेकिन एक बात नोटिस करने वाली थी कि इस गुस्से के दौरान डोमिनिक मिस्टीरियो अंदर से थोड़ा थोड़ा खुश नजर आ रहे थे। ये कोई ना कोई ऐसा पंगा जरूर कर सकते हैं कि जिसकी वजह से फिन बैलर टाइटल नहीं जीत पाएंगे, क्योंकि अगर तो ये टाइटल जीत गए तो डोमिनिक मिस्टीरियो की इज्जत का तो कबाड़ा हो जाएगा। इसके बाद मैच होता है फाइनल टेस्टामेंट एंड द मिज वर्सेस द वाइट सिक्स। इस पूरे मैच में सबसे बेहतरीन मोमेंट मुझे लगा जब स्कारलेट ने मैच में इंटरफेरेंस की और ये अनाउंस टेबल के पास चली जाती हैं, लेकिन इनके पीछे इनकी ताक में बैठी होती है निकी क्रॉस। तो बड़ा यूनिक सीन था और इसके बाद फिर निकी क्रॉस ने स्कारलेट का सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया। इसके बाद फाइनल टेस्टामेंट के मैनेजर ने अंकल हाउडी के आंखों में पाउडर फेंक दिया और कैरियन क्रॉस ने अपना फिनिशिंग मूव लगा के इस मैच को विन कर लिया। इसके बाद बैक स्टेज पे इंटरव्यू होता है सीएम पंक का। कैथी कैली इनसे सवाल जवाब करती है और इस दौरान सीएम पंक ने रिवील किया कि बहुत साल पहले मेरे पास यंग सेथ रॉलिंस आया था जब इसकी उम्र 16 साल थी और इसने मुझे कहा था कि मुझे फ्री में ट्रेन कर दो। मैंने फिर इसको ट्रेनिंग दी और ये मेरे साए में रहा। एक टाइम फिर ऐसा है कि ये WWE से फायर होने वाला था, फिर ये मेरे शैडो में रहा। मैंने जब WWE छोड़ी तो पीछे से सेथ रॉलिंस ने फैंटास्टिक वर्क किया और जिसकी वजह से आज वो इस मुकाम पे खड़ा है, लेकिन ये आज भी मेरे लिए वैसा ही बच्चा है जो कई साल पहले मुझे मिला था। फिर वुमेन्स चैंपियन लिव मॉर्गन का मैच होता है डकोटा काय के साथ और इस मैच में ये आसानी से विन कर जाती हैं। रिंग में गिरी हुई डकोटा काय के ऊपर अटैक होता है फिर सोनिया डेविल एंड कंपनी की तरफ से, लेकिन इनको फिर ठिकाने लगाने आई डैमेज कंट्रोल। मदद के लिए आई ईओ स्काई को खुद मदद की जरूरत तब पड़ी जब लिव मॉर्गन ने इनको अपना मैन्यूवर लगा के रिंग में ढेर कर दिया। इसके बाद प्रोमो में नजर आते हैं ड्रू मैकिंटायर, जिन्होंने रिवील किया कि बैड ब्लड का हेल इन अ सेल मैच इनके कैरियर का टफेस्ट तरीन मैच था। इस मैच के बाद मुझे स्कॉटलैंड जाना पड़ा जो कि इनका होम कंट्री भी है और वहां पे इनको इनकी फैमिली की जरूरत थी। मेरे बाद सारे लोग रोमन रेंज के साथ मिल गए सर्वाइवर सीरीज के लिए और मुझे भूल ही गए। सब बिक गए, लेकिन लास्ट वीक मैंने अपना रिटर्न किया और अटैक किया जे उसो और सेमी जेन के ऊपर। ऐसा करके मैंने सबको याद करवा दिया है कि मैं अभी मौजूद हूं और WWE का फ्यूचर मेरे साथ जुड़ा हुआ है। बैक स्टेज पे फिर कोडी रोड्स नजर आते हैं और इनका टाकरा हो जाता है द न्यू डे के साथ और फिर कोडी रोड्स कहते हैं कि मैं तुम दोनों को बहुत अरसे से जानता हूं, लेकिन लास्ट वीक बिग ई के साथ तुम दोनों ने जो किया तुम दोनों को इस पे शर्म आनी चाहिए। और द न्यू डे हंस दिए और कुछ कहे बगैर आगे को चल दिए। एंट्री होती है फिर सेथ रॉलिंस की और इन्होंने वर्ड्स के थ्रू सीएम पंक के ऊपर चढ़ाई कर दी। सेथ रॉलिंस का कहना था कि सीएम पंक कभी मेरा दोस्त था, लेकिन जब इसने WWE छोड़ी तो ये मेरे दिल से उतर गया। जब ये हर तरफ से फेल हो गया तो ये WWE के दूसरे सुपरस्टार से स्पॉट छीनने के लिए वापस आ गया। अब ये कंपनी से किसी से ठीक से बात भी नहीं करता। इसी दौरान सेमी जेन की एंट्री हो जाती है और सेमी जेन कहते हैं कि सेथ रॉलिंस मैं तुम्हें बड़े अरसे से जानता हूं और मैं चाहता हूं कि सब चीजें नॉर्मल रहें, तो इसी वजह से मैं तुम्हारे बिजनेस से अब दूर रहूंगा। सेथ रॉलिंस ने फिर सेमी जेन को कहा ठीक है, फिर ड्रू मैकिंटायर से भी अकेले ही निपटना। इसके बाद ये रिंग छोड़ देते हैं और सेमी जेन थोड़ी बातें करने के बाद रैम से वापस जा रहे होते हैं कि सेट के पास एक बार फिर से ड्रू मैकिंटायर अटैक कर देते हैं सेमी जेन के ऊपर।
इस अटैक के दौरान ऑफिशियल्स आ जाते हैं, ड्रू मैकिंटायर को पकड़ लेते हैं और इविल स्माइल देखी जा सकती है मैकिंटायर के फेस के ऊपर। देन वुमेन्स इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप टूर्नामेंट का मैच हुआ और इस मैच में लेरा वकेरिया ने विन करके नेक्स्ट राउंड में जगह बना लिया। बैक स्टेज पे द न्यू डे एक बार फिर से नजर आते हैं और इनसे कैथी सवाल करती हैं कि लास्ट वीक बिगी को साइड लाइन करते हुए आपकी क्या इंटेंशंस थी। कोफी किंगस्टन ने फिर कहा कि सब यही सवाल कर रहे हैं तो बेहतर यही होगा कि हम सबके सामने अपनी एक्सप्लेनेशन दे दें। जेवियर वुड्स ने फिर कैमरामैन का कैमरा पकड़ लिया और खुद फिल्मिंग करते हुए रैंप से होते हुए रिंग में आए, लेकिन बदकिस्मती से क्राउड ने इनको बोलने का मौका ही ना दिया क्योंकि इनकी तरफ से चैंट्स और बू की भरमार नजर आई। कोफी किंगस्टन सिर्फ इतना ही बोल सके कि लास्ट 10 सालों से मैं पॉजिटिव रहा, लेकिन लास्ट वीक की एक रात को लेके आप मेरे मुखालिफ हो गए हैं। फिर क्राउड की तरफ से चैंट्स लगते हैं, बू होता है कि कोफी किंगस्टन और जेवियर वुड्स रिंग छोड़ने पे मजबूर हो गए। लास्ट में फिर मेन इवेंट मैच आता है, रिया रिप्ली वर्सेस रक्वाल रॉड्रिगेज एनीथिंग गोस मैच। इस मैच में फिर चेयर्स, कैंडलस्टिक्स और टेबल का सही इस्तेमाल हुआ। मैच के दौरान इंटरप्शन की लिव मॉर्गन ने, लेकिन इनको हैंडल करने आ गए फिर इयो स्काई। इसके बाद फिर रक्वाल रॉड्रिगेज को टेबल के ऊपर स्मैश किया रिया रिप्ली ने अपने मैन्यूवर लगाकर और 3 पिनफॉल के साथ इस मैच को विन किया और इसी तरह आज के मंडे नाइट रॉ का दी एंड हुआ। तो ये था आज का वीडियो। आपकी सबको लेके क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।